नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाता है, मुर्गियों को किस तरीके से बीमारियों से बचाया जाता है। यानी कि मुर्गियों को स्वस्थ रखने के और बीमारियों से बचाने के कुछ उपायों के बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं या मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे सही समय पर मुर्गियों को दे देना है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को F1 वैक्सीन दिया जाता है जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर मुर्गियों को IVD वैक्सीन दिया जाता है। 21 दिन में मुर्गियों को रानीखेत का बूस्टर डोज दिया जाता है और 28 दिन में मुर्गियों को IVD का बूस्टर डोज दिया जाता है। और उसके बाद जब मुर्गियों का वजन आधा केजी या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब मुर्गियों को R2B वैक्सीन दिया जाता है। साथियों, ये सभी वैक्सीन अगर सही तरीके से सही समय पर मुर्गियों को आप लोग दे देते हैं तो मुर्गियों को आप लोग रानीखेत और IBD जैसे भयंकर बीमारियों से बचा पाएंगे। और ये रानीखेत और IBD बीमार जो है ये बहुत ही भयंकर बीमार है और बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है। इसीलिए इस बीमार से मुर्गियों को बचाने के लिए मुर्गियों को पहले ही वैक्सीन कर देना होता है। बहुत सारे लोग ये वैक्सीन मुर्गियों को नहीं देते हैं। साथियों, ये वैक्सीन का प्राइस जो है ये ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इस वैक्सीन को देने में आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है। और अगर आप लोग इस वैक्सीन को देने में कंजूसी करते हैं तो बाद में आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 नंबर में जब मुर्गियों का 2 महीना हो जाएगा तब मुर्गियों का चोंच काट देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के सही समय पर चोंच काट देते हैं तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुर्गियों का चोंच लंबा हो जाता है तो मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचते हैं जिसके वजह से मुर्गियां घायल हो जाते हैं, मुर्गियों के पंख भी गिर जाते हैं, मुर्गियों का घाव हो जाता है जिसके वजह से मुर्गियां मर जाते हैं। और मुर्गियों का अगर पंख चला जाता है तो उसके वजह से उन मुर्गियों को बेचने में भी दिक्कत होता है। और अगर आप लोगों को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो जब मुर्गियों का 2 महीना हो जाएगा तब मुर्गियों का चोंच काट देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 3 नंबर में प्रतिदिन मुर्गियों को 1 से 2% हरा चारा खाने के लिए देना है। साथियों, हरा चारा मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलता है और हरा चारा खाने से मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम हो जाता है। और अगर आप लोग प्रतिदिन मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देते हैं जैसे कि गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते, केले के पत्ते, नेपियर घास, बरसीम और इसके अलावा आप लोगों के वहाँ जो भी सीजनल सब्जियाँ होते हैं इसे अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों को आप लोग तंदुरुस्त रख पाएंगे, मुर्गियों को आप लोग बीमारियों से बचा पाएंगे। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो कोई बीमार अगर मुर्गियों को आक्रमण करता है, किसी 1 या 2 मुर्गी को अगर कोई बीमार आक्रमण करता है तो तुरंत उस बीमार मुर्गियों को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है। अगर आप लोग बीमार मुर्गियों को बाकी स्वस्थ मुर्गियों के साथ एक साथ रखते हैं तो वो बीमार बाकी स्वस्थ मुर्गियों में बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है जिसके वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर कोई बीमार 1 या 2 मुर्गी को आक्रमण करता है तो तुरंत उस बीमार मुर्गी को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है और उन मुर्गियों को अलग रख के उनका इलाज करना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो 5 नंबर में अलग अलग उम्र के मुर्गियों को अलग अलग जगह पर रखना है। साथियों, अगर आप लोगों के पास 1 महीने के मुर्गियाँ भी होते हैं, 2 महीने के मुर्गियाँ भी होते हैं, 4 महीने के मुर्गियाँ भी होते हैं तो उन सभी मुर्गियों को एक साथ कभी भी नहीं रखना है। अगर आप लोग सभी उम्र के मुर्गियों को एक साथ रखते हैं तो बड़े मुर्गियाँ छोटे मुर्गियों को अच्छे से दाना पानी खाने के लिए नहीं देते हैं जिसके वजह से उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है या उनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग सभी उम्र के मुर्गियों को एक साथ रखते हैं तो और एक समस्या ये भी देखने को मिलता है कि बड़े मुर्गियाँ छोटे मुर्गियों को अटैक करते हैं यानी कि आक्रमण करते हैं जिसके वजह से छोटे मुर्गियाँ घायल हो जाते हैं और बहुत सारे मुर्गियाँ मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को अलग अलग उम्र के मुर्गियों को अलग अलग जगह पर रखना है और अलग अलग उम्र के मुर्गियों को अलग अलग जगह पर दाना पानी खाने के लिए देना है। कभी भी एक साथ उन्हें दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है।
अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं या मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो 6 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जो भी दाना पानी खाने के लिए देते हैं वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। आप लोग मुर्गियों को जो पानी पीने के लिए देते हैं वो पानी साफ़ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और जो दाना खाने के लिए देते हैं वो दाना भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। कभी भी एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना खाने के लिए मुर्गियों को देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 7 नंबर में मुर्गियों को समय समय पर विटामिन या मल्टीविटामिन ज़रूर देना है। अगर आप लोग समय समय पर मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं करता है। आप लोग मुर्गियों को विमरल भी दे सकते हैं, मल्टी स्टार भी दे सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई अच्छे क्वालिटी का मल्टीविटामिन मिलता है तो वो भी दे सकते हैं। पर वेटनरी डॉक्टर के सलाह के अनुसार कोई भी विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 8 नंबर में कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उनके माध्यम से बीमार फैलाने वाला बहुत सारा बीजाणु या वायरस भी फार्म के अंदर आ जाता है और वो बीजाणु या वायरस मुर्गियों में बीमार फैलाता है। इसलिए कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। और फार्म के बाहर आप लोगों को पटास पानी या कोई भी डिसइंफेक्शन रखना है, खरसोलिन या B904। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर आते हैं तो फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों पैरों को उस पटास पानी में या डिसइंफेक्शन जो भी आप लोग रखेंगे वहां डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर आना है। और फार्म के बाहर का चप्पल और अंदर का चप्पल अलग होना चाहिए। कभी भी बाहर का चप्पल पहन के फार्म के अंदर नहीं आना है। अगर आप लोग बाहर के चप्पल पहन के फार्म के अंदर आते हैं तो वहां से भी मुर्गियों में बीमार फैलाने वाला बहुत सारा बीजाणु या वायरस आ जाता है और मुर्गियां बीमार होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती भी नहीं करना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 9 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ़ करना है, उस घर को प्रतिदिन साफ़ करना है, उस घर को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है। अगर बाई चांस फार्म में मतलब फार्म के ज़मीन पर अगर पानी गिर जाता है तो उस पानी को तुरंत सुखा देना है, नहीं तो वहाँ गीला हो जाएगा और उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाएगा और एमोनिया के वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं। और फार्म को हमेशा साफ़ रखना है। और उसके साथ साथ फार्म में अगर आप लोग पर्दे लगाते हैं तो सुबह होते ही पर्दे को ऊपर उठा देना है और शाम के समय में पर्दे से ढक देना है। ऐसा करने से रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप लोग दिन भर भी पर्दे से ढक के रखते हैं तो क्या होता है, फार्म के अंदर एमोनिया गैस ज़्यादा हो जाता है और उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या दिखाई देते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं या मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो 10 नंबर में एक जगह में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया है तो उस शेड में 100 से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोग उस शेड में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को रखेंगे तो उसके वजह से मुर्गियों का वज़न भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा, मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा होगा और मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां भी दिखाई देंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती भी नहीं करना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।